हेलो एवरीवन, मैं अनुज भारती। नया साल स्टार्ट हो गया है और वेल्थ इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर लोग अपने आमदनी बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। यहीं पर हम लोग का ये अहम पांच सजेशन कि दुनिया भर में अब तक वेल्थ क्रिएशन के लिए लोगों ने क्या क्या तरीके आजमाए, गरीब से लेके अमीर तक वो लोग अमीर हुए तो कैसे हुए। 5 सिंपल पॉइंट है। सबसे पहला कि जो आपके पास फ्री में मौजूद है उसको आप बड़े दाम में बेच रहे हैं और आप अमीर हो रहे हैं। सेकेंड पॉइंट है कि आपको जो प्रोडक्ट और सर्विस है वो बहुत नॉमिनल, ऑलमोस्ट फ्री प्राइस में आप क्रिएट कर रहे हैं। आपने ही क्रिएट किया बट लोग को वो बहुत बड़ा प्रोडक्ट लग रहा है और लोग उसके लिए दाम दे रहे हैं। द थर्ड पॉइंट कि आपके पास कुछ ऐसा हुनर है जो दूसरे किसी के पास नहीं है और आप उससे कमा रहे हैं। फोर्थ पॉइंट, जहां पे एक महंगा प्रोडक्ट को आप सस्ते में कन्वर्ट कर दिए बट वो सस्ता प्रोडक्ट महंगे से भी महंगा दिखता है। द फिफ्थ पॉइंट कि आपने एक खत्म होता हुआ ट्रेंड या एक सैचुरेट होता हुआ मार्केट में कुछ बदलाव कर दिया उस प्रोडक्ट या सर्विसेज में और लोग अब उसको लेने के लिए मजबूर हो गए। शायद ये 5 पॉइंट समझने में दिक्कत हो, इसी के लिए हम लोग उसको एक्सप्लेन करते हैं। चलिए पॉइंट नंबर 1 पे आते हैं, जहां मैंने बोला कि एक फ्री में आपको एक चीज मिला हुआ है बट उसका मार्केट लोग उसके अगेंस्ट में बहुत दाम दे रहा है। जैसे राजा लोग जो पहले हुआ करते थे उनके पास विरासत में बहुत जमीन हुआ करता था। अगर वो कभी कुछ ना भी करे तो केवल जमीन बेच के आज भी उनके संतान आज भी अरबपति, करोड़पति, खरबपति सब है। उसी तरीके से अगर हम लोग देखें किसी गांव के इंसान को जिसके खानदान विरासत में 80-100 एकड़ जमीन उसके पास है, उसने कभी नहीं बनाया, विरासत में बस वो आया हुआ है। कभी लैंड में मार्किंग किया था, किसी ने डोनेट कर दिया था तब के टाइम पे, आज उसके पास है और आज वो करोड़पति है। किसी के प्रेमाइसेस एरिया में बहुत सारे पेड़ है जो उसने नहीं लगाए थे, खानदानी था, वो उसको काटता है, बेचता है, वो अर्न करता है। यहां तक कि बड़े बड़े कंपनी टाटा के, जैसे जमशेदपुर आप जानते हैं पूरा शहर ऑलमोस्ट टाटा का है, आप यही बोल सकते हैं। तो वैसे शहर के माइंस वाइंस उनको बस एकदम कौड़ियों के भाव में अवेलेबल, आज भी वहां से लोहा खनिज निकल रहा है और सभी गाड़ियां, सभी लोहे, सभी टाटा स्टील का गाड़ी, बस, टाटा स्टील छड़, सब कुछ उससे क्रिएट हो रहा है एंड अभी भी वो लोहा खत्म नहीं हुआ है। वो उसका चार्ज क्या देता है, इट्स वेरी नॉमिनल या शायद ना के बराबर। ओके, तो दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट। बट ऐसा कुछ लोगों के पास होता है, अगर आपके पास है तो आप इससे वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। द सेकंड पॉइंट जो हम लोग बोले कि फ्री में आपने एक ऐसा चीज बनाया जिससे आपको प्रोडक्ट और सर्विस फ्री में पड़ जाता है बट लोग उसका अच्छा दाम देते हैं। जैसे फेसबुक आपको बोला कि कुछ भी एडवर्टीजमेंट करना है तो आप 500 दो, 1200 दो, 5000 दो, आप वो पैसे देते हैं, आपका एडवर्टीजमेंट हो जाता है। कहां? फेसबुक के ऊपर ही। उसके लिए फेसबुक को कोई बैनर शहर में नहीं लगाने पड़े जिसका फ्लेक्स प्रिंटिंग का दाम लग रहा है, होर्डिंग वाले को अलग से पैसे देने पड़ रहे हैं 20,000 या 50,000, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा उसको। बस वो क्रॉस अकाउंट में स्पॉन्सर कर दिया, पूरा फेसबुक उसका इधर का उधर, उधर का उधर, बिना किसी खर्च का वो एडवर्टीजमेंट हो रहा है। दे आर जनरेटिंग ह्यूज रेवेन्यू। इसीलिए मार्क जुकरबर्ग इतने कम उम्र में इतना अल्ट्रा रिच है क्योंकि उसका इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट नलिफाइड है। अगर आप बोले से उसका इन्वेस्टमेंट लगता है जिस तरीके से इतना एडवर्टीजमेंट के लिए लगता है ना, उतना आप देखेंगे तो शायद किसी कंट्री का बजट में भी उतना ऐड नहीं हो सकते जितना वो फ्री में नॉमिनली कर दे रहा है। ओके, आप नेटफ्लिक्स को देखिए। नेटफ्लिक्स सीरीज लोगों से सब्सक्रिप्शन प्राइस ले रहा है, एनुअली, मंथली जो चार्ज ले रहा है। क्या वो उतने थिएटर खोला? एक थिएटर खोलने का 2, 5, 10 करोड़ मिनिमम तो दाम रहेगा। एक मल्टीप्लेक्स का कहीं ज्यादा दाम रहता है। अगर 1000, 2000, 5000, 10,000 वो थिएटर चलाता पूरे दुनिया भर में, जितना वो कस्टमर अटेंड करता है उसको उतने थिएटर लगते थे। आप सोचिए उसका दाम क्या होता था। क्या नेटफ्लिक्स का बेसिक इन्वेस्टमेंट उतना है? नहीं। अभी वो जस्ट एम्प्लॉय मेंटेन करता है कि ताकि वो सर्विस, कलेक्शन, रेंडरिंग ये सब कर सके। तो जहां लगा कम आया ज्यादा, दैट इज द सेकंड पॉइंट। थर्ड बोल रहे हैं जहां आप में कुछ ऐसा हुनर है जिसकी वजह से मार्केट में वो है ही नहीं, आप कुछ ऐसा लाए जो मार्केट में है ही नहीं। चाहे वो आपका हस्तकला है, आपका हाथ का जादुई कुछ ऐसा चीज है, लेखक होना या ऐसा एनीथिंग जो मार्केट में नहीं है, बट उसी में एक और सबक आता है। आप कुछ अलग लेके आ गए उस मार्केट में, आपका हाथ का कला नहीं बट कुछ अलग लेके आ गए। जैसे ब्रिटिशर्स भारत में कई अलग चीज लेके आ गए जो भारत में नहीं था। हम लोग बोलते थे हम लोग मुल्तानी मिट्टी से नहाते हैं, बहुत अच्छा मिट्टी है। वो बोलता था मैं साबुन से नहाता हूं, तुम्हारे पास साबुन है? हम बोले मेरे पास साबुन नहीं है। हम लोग साबुन खरीदा, आज मुल्तानी मिट्टी महंगा है। हम लोग के सोफा बहुत आलीशान हुआ करते थे बट वो अपना वाला लाके दिखा दिया अपने को सोफा और बोले तेरे पास ऐसा है, ये बोला ब्रिटिश आर्किटेक्चर। ऐसे ही दीवार, पेंटिंग सब वैसा कर दिया। हम लोग उनके चीजों का एंटीक माने, अपना वाला फिगर। राजा के गाउन इतने अच्छे हुए करते थे बट वो लोग बोले तेरे पास कोट है? हम लोग बोले नहीं कोट नहीं है, और उन्होंने हमें कोट बेच दिया। तेरे पास टोपी है? हम लोग बोले बस पगड़ी है, ताज है ना, सोना का भी बेकार है। तेरे पास हैट है? हैट नहीं है। तेरे पास कैप है? कैप नहीं है। सब यूनिक चीज लाके हम लोग को दे दिया, हम लोग उनका लेना स्टार्ट कर दिया जबकि हमारे पास था, बट वो अपने वाले को अच्छा बता करके दे गेव इट। थर्ड वन,
कुछ अलग लेके आया जो मेरे पास है ही नहीं, तो लेना ही पड़ रहा है। गाड़ी लेके आ गया, हम बोले मेरे पास घोड़ा है, बोले मेरे पास कार है, तेरे पास कार है, नहीं है, राजा लोग भी उससे लेने में मजबूर हो गए। तो दैट वाज थर्ड पॉइंट। आप अपने हिसाब से देखिए आपके लिए क्या सूट करता है। फोर्थ जो बोला मैंने कि बल्ब जो था उसमें कंपनी का मार्जिन कम था, बट वही कंपनी जब एलईडी लाया तो एलईडी में उसका मार्जिन बच गया। लेट इट भी 8 रुपए का बल्ब उसको पड़ रहा था, वो 10 रुपए में बेच रहा था, 2 रुपए का मार्जिन था। बट एलईडी लेट इट भी उसको 12 रुपए का पड़ रहा है और बेच रहा है उसको 500 रुपए में। आप समझ सकते हैं कि उसमें मार्जिन क्या है। पहले एलईडी 500 का आया, 100, अभी तो दुकानदार को पता नहीं कितने कम 20-15 ऐसे कुछ में मिल जाते हैं, स्टिल सेल इन लार्ज मार्जिन। ओके, तो ये भी एक तरीका होता है जहां पे आपको प्रोडक्ट बहुत ही मतलब एक ऐसे प्राइस पे मिल रहा था कि नया प्रोडक्ट बनाने का मार्जिन ज्यादा है। जैसे मार्बल एक महंगा प्रोडक्ट है, बट फ्लोरिंग पे अभी आप देखते हैं प्लास्टिक पेपर ऐसा आता है जो दिखता मार्बल है, दिखता वुडन है, वो वुड नहीं है, दिखता वुड है, दिखता है मार्बल है नहीं। तो ये सब कॉस्ट कटिंग के तरीके बहुत सारे बन गए और उसमें बहुत बड़ा मार्जिन आके खड़ा होता है। आप लकड़ी का दरवाजा सागवान नहीं लगा सकते, आप चौखट नहीं बना सकते, बट अभी देखो चौखट सीमेंट का आ गया, मार्जिन वैसा दिखता वही है बट रहता सस्ता है। ऐसे बहुत सारे उपाय हुए, तो आप इसको अपने बिजनेस एंटिटी में कैसे इंक्लूड करेंगे वो आप देखिए। द फिफ्थ पॉइंट जो हम लोग बोले कि एक सैचुरेट होता है वो मार्केट में कुछ अलग लेके आ जाना। जैसे बाइक का मार्केट, बाइक कार ऐसा हो गया। अब ऐसा हुआ कि शोरूम ने इतने कार बेचे कि मार्केट में कबाड़ी के भाव में या सेकंड हैंड में या मजबूरी में बेचने वाले कार बहुत सारे बढ़ गए। सेकंड हैंड गाड़ियां इतना बिकता था Cars24 और बाकी साइड से कि शोरूम से उतना कार नहीं बिक रहा था। तो कंपनियों ने दिमाग लगा दिया कम गवर्नमेंट के साथ। वो क्या है कि BS6 नॉर्म ले आया। अब जिसका BS3 है, BS4 है, वो सभी कुछ दिन बाद बोलेगा आउटडेटेड है, आपको BS6 लेना है। तो इमिशन पॉल्यूशन नॉर्म्स ले आने से लोगों को शोरूम से ही कार खरीदना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड हैंड में BS6 मिलता नहीं है। फर्स्ट। सेकेंड, वो बोला कि और एनर्जी एफिशिएंट बनाओ और माइलेज, पेट्रोल डीजल का दाम इसलिए बढ़ाया कि ताकि आप ई व्हीकल लो, और ई व्हीकल में सब्सिडी ले आया। अब आप ई व्हीकल सेकंड हैंड डिस्ट्रीब्यूटर से नहीं ले सकते, उसके लिए आपको नया लेना पड़ेगा। तो जब मारुति ने पूरे टाउन में गाड़ियां बेच दी है और अब खरीदने का हैसियत नहीं है जिनका, वो तो ऐसे भी कार नहीं ले सकते। तो जिनका हैसियत है वो और दूसरा कार कैसे लेगा जो आप ई व्हीकल लेंगे। तो ई व्हीकल सभी कंपनियां फिर वो सब लाना स्टार्ट कर रहे हैं और ये भी ट्रेंड रहेगा। तो सैचुरेट होता हुआ मार्केट में आप कुछ अलग से पुश कर दो। ये बाइक में भी यही चीज है, ई बाइक्स एंड ऐसा समथिंग, जिसके पास बाइक था उसको रिप्लेस कर दिया विद स्कूटर्स। दिस इज द मार्केट ट्रेंड। तो ये चीज समझिएगा, 5 मेजर पॉइंट है। आप इसको अपने लाइफ में किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे वो आपका पर्सनल चॉइस रहेगा। केवल अंत में ये बात को आप जरूर समझिएगा कि जो नहीं है वो आप देंगे तो वो चीज जरूर चलेगा। किस रूप में आप प्रेजेंट करेंगे वो चॉइस आपका है। ओके, गुड डे।